नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना को साकार करते हुए शनिवार को केकड़ी नगर परिषद रंगमंच पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपखंड स्तरीय भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना, बल्कि समाज में योग के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार करता दिखा। कार्यक्रम की शुरुआत योग ऋषि पतंजलि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की गरिमा को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस संबोधन का सीधा प्रसारण भी सभी उपस्थित जनों ने एकाग्र होकर सुना। आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योग समिति द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम, एडीएम चंद्रशेखर भंडारी तथा एसडीएम सुभाष चंद्र हेमानी का पारंपरिक उपरणा पहनाकर अभिनंदन किया गया। पतंजलि योग पीठ के प्रशिक्षक योग शिक्षक जेपी सोनी और सत्यनारायण सोनी ने उपस्थित सैकड़ों नागरिकों को सामूहिक योगाभ्यास करवाया, जिसमें शीतलीकरण के अभ्यास, बैठकर और लेटकर करने वाले अभ्यास, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली व भ्रामरी प्राणायाम के अलावा शवासन तथा योग निद्रा जैसे अभ्यास शामिल रहे। इन क्रियाओं ने न केवल शरीर को लचीलापन दिया, बल्कि मन को भी शांत करने का अवसर प्रदान किया। खास आकर्षण रहा आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत पिरामिड योग और अन्य पारंपरिक आसनों का मनमोहक प्रदर्शन। उनकी सटीकता और लयबद्धता ने दर्शकों को योग की गहराई और सुंदरता से परिचित कराया। मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये तन मन को स्वस्थ रखने के साथ ही आत्मबल और अनुशासन भी प्रदान करता है। उन्होंने उपस्थित जनों को करो योग रहो निरोग का संकल्प दिलाया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, तहसीलदार बंटी राजपूत, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू, केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, नगर परिषद के अधिकारी सहित महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा विजय, योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, आयुर्वेद विभाग के लोकेश धाकड़ व प्रेमिला व सरिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता एवं शहरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी ने प्रभावशाली ढंग से किया। आयोजन के समापन पर नगर परिषद की ओर से सभी प्रतिभागियों को फ्रूटी और जूस वितरित कर ताजगी का उपहार भी दिया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम सबको सुनने को मिला। और निश्चित रूप से आज जो हम सब ने मिलकर सामूहिक योग दिवस में जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं आयोजन करता हूँ नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को, प्रशासन को, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और पतंजलि की भारत विकास परिषद सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतना शानदार और जानदार आयोजन किया। निश्चित रूप से आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं को, बेटे बेटियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना भव्य आयोजन। मित्रों, यह आयोजन पहले भी था, सदियों से था, लेकिन मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा कि 2014 में जब भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद 21 जून 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ और लोगों ने होम्योपैथी,
आयुर्वेदिक, यूनानी, इन सबका महत्व इस आधुनिक भारत को पता चला कि क्या आयुर्वेद है। और निश्चित रूप से इन बेटे और बेटियों का जो प्रेजेंटेशन देखा वो बधाई की बात है। ये श्रेय जाता है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैं अजमेर यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर हूँ। जब 2013 से 2018 में विधायक था तो एक योग गुरु है जो टेम्परेरी बेस पे पिछले कई वर्षों से एक प्रशिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में वह कार्यरत थे। उनको एडोप बेस पे लिया हुआ था। मात्र उनकी 15,000 रुपये सैलरी थी। जब मैं 13 से 18 में था तो मैंने उनकी 45,000 रुपये सैलरी प्रतिमाह की। और जब अभी मैं वापस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी ने मुझे इस पद पे अजमेर यूनिवर्सिटी का सदस्य बनाया। तो जब बोर्ड की मीटिंग कर रहे थे तो एक प्रस्ताव आया कि योग गुरु को 45,000 रुपये की तनख्वाह बढ़ाई जाए, 56,000 कर दी जाए। मैंने उनसे पूछा कि कितनी फैकल्टी है? उन्होंने कहा 13 फैकल्टी है। मैंने कहा आपके सरकारी जो नियमित प्रोफेसर है उनको 2.5-3 लाख तनख्वाह मिलती है और उनकी वजह से कितने लोग सरकारी सेवा में हैं, और ये योग प्रशिक्षण की वजह से हजारों बच्चे सेवा में हैं। तो मैं 45,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह उसकी सैलरी। तो निश्चित रूप से इस आय में होम्योपैथिक, यूनानी को जो बढ़ावा देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछली 5 साल भी दूसरी पार्टी की सरकार थी, लेकिन ऐसे भव्य आयोजन नहीं। मैं निश्चित रूप से आप सबको बधाई देता हूँ और मेरा आपसे एक आग्रह है कि आज जो योग आपने किया इसको हमारे दैनिक जीवन में निरंतरता लाए। हमको रोज सुबह जल्दी उठ के, प्रातःकाल उठ के और नियमित योग करना चाहिए। बहुत से बच्चों की टी शर्ट पे लिखा हुआ है करो योग जो हो योग। इस जीवन के मूल मंत्र को आज के इस भौतिक युग में वास्तव में जरूरत है योग की, क्योंकि आदमी शारीरिक मेहनत नहीं करता, मानसिक मेहनत बहुत करता है। मोबाइल में आदमी दिन भर व्यस्त रहता है, तो उसके लिए निरंतर योग जरूरी है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से इन बेटियों और बेटियों को मैं मेरे पास एक दिन भोजन में बुलाऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मसाज करें और ये देश सिंहों का ही नहीं, इस देश की संस्कृति और बहुत ही रमणीय गर्दन के पीछे ले जाते हुए बाएं कंधे पे रखें। गर्दन का दबाव पीछे की ओर, कमर और रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल प्रेशर मिलेगा आपको। वापस लाए नीचे, बाएं हाथ मिलाएं और पहले दाएं हाथ उठाएं, गर्दन के पीछे बाएं कंधे पे रखें, बाएं हाथ उठाएं और दाएं कंधे पे रखें, गर्दन पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। और
पुरानी केकड़ी स्थित अति प्राचीन श्री चारभुजा मंदिर में शनिवार को योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस शुभ दिन भगवान श्री चारभुजा जी का अलौकिक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ दिन भर मंदिर में उमड़ती रही। मंदिर के ओसरा पुजारी जामवंत पारासर ने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के श्री विग्रह का पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और इत्र से विशेष अभिषेक किया गया। इसके पश्चात भगवान को द्वारिकाधीश स्वरूप में अत्यंत भव्य और दिव्य वस्त्रों एवं आभूषणों से श्रृंगारित किया गया। श्रद्धा और भावपूर्ण वातावरण में विशेष आरती उतारी गई और ठाकुर जी को भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर पंडित ज्ञान प्रकाश दादीस द्वारा एकादशी की पौराणिक कथा का वाचन किया गया, जिसे बड़ी संख्या में उपस्थित महिला भक्तों और श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। मंदिर परिसर में दिन भर भक्ति भाव से ओतप्रोत वातावरण रहा। भक्तों ने दर्शन, पूजन और कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। क्या आप शारीरिक दर्द से परेशान हैं? क्या जोड़, मांसपेशियां या नसों के दर्द के कारण आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है? राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर अजमेर रोड केकड़ी में है आपके स्वास्थ्य का समाधान। अनुभवी और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित। यहाँ हर प्रकार के दर्द और समस्याओं का आधुनिक उपचार किया जाता है। फिर चाहे आपकी समस्या हो कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों की परेशानी या रीढ़ की समस्या, हर मरीज को मिलता है यहाँ खास देखभाल और व्यक्तिगत इलाज। हमारा पता है पीर बाबा मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड केकड़ी। स्वस्थ जीवन के लिए आज ही आए राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर। आपका आराम और स्वास्थ्य हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।